गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि एक मेथड है प्रिपरेशन का। तो रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली होता क्या है। जैसे कोई भी कंपाउंड है, यह आर है, एम है, एक्स, आर एम जी एक्स। जो मेटल हैलाइड, जब आपका मेटल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ता है, साथ में एल्किल ग्रुप होता है, इसको आप कहते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका यूज हम एल्डिहाइड या कीटोन के प्रिपरेशन में करते हैं। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया हम कराते हैं, जैसे इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा अलग अलग हम मेथड से बना सकते हैं। पहला, जैसे अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करा दूँ तो आप कहते हो रिएक्शन विथ HCl, जिसे मैंने कहा रिएक्शन रिएक्शन विथ HCl। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ये आपका एल्डिहाइड बनाता है। जैसे होता क्या है, आर होता है, एम जी होता है, एक्स होता है, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया HCl से होती है, HC ट्रिपल बॉन्ड एम HCl के साथ होती है। यह एल्किल न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम पे अटैक करता है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यह आपका होता है NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बनता है आर सी एच डबल बॉन्ड एन एम सी। यहाँ पर आप एसिड बेस हाइड्रोलिसिस कराते हैं। एसिड बेस हाइड्रोलिसिस मतलब एच का यूटिलाइजेशन करते हो, तो यहाँ से ये आपका प्रोडक्ट आगे की तरफ बढ़ जाता है। आपने लिया यहाँ, ये है आपका यह आपका इधर OH ग्रुप है, इधर H ग्रुप है। अगेन इधर आपने लिया है OH ग्रुप, इधर OH ग्रुप। ये डिसोसिएशन हो जाता है, तो -CH2 निकल जाता है यहाँ से, ऑब्लिक H प्लस, ये बन जाता है R डबल बॉन्ड O H, और साथ में निकल जाता है MgX NH2। ये आपका बन गया क्या, एल्डिहाइड। किससे बनाया आपने, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को आपने बनाया किससे, HCl से। किससे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड से आपने क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया। सेकेंड वन, अगर मैं यहीं पर कोई आपका ईस्टर ले लूँ, ईस्टर की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दूँ। अगर मैं बी की बात करूँ, मैंने कहा कि फ्रॉम फ्रॉम ईस्टर और फॉर्मेट ईस्टर, फ्रॉम फॉर्मेट ईस्टर, फॉर्मेट ईस्टर, तो इसकी अभिक्रिया कराते हो आप, तो आप लो CH3 Mg इसकी अभिक्रिया आपने कराया ये C डबल बॉन्ड O OC2H5 से। तो फॉर्मेट ईस्टर के साथ कराते हो तो अगेन यही प्रोसेस होता है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर अटैक कर देगा, अगेन ये पूरा ग्रुप क्या होगा, बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो बनेगा क्या, यहाँ आपने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH3 डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बन जाता है। तो साथ में क्या बन जाता है, MgBrO2H5, ये भी आपका साथ में बन जाता है प्रोडक्ट के तौर पर। अगर मुझे कीटोन बनाना हुआ, तो जो मैंने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया है, यहाँ एल्किल नाइट्राइल लिया है, यहाँ पर मैं HCl के स्थान पे एल्किल नाइट्राइल लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। जैसे मैंने कहा कीटोन, मुझे कीटोन बनाना है, तो मैंने रिएक्शन विथ, मुझे किस तरह की है, रिएक्शन विथ RC ट्रिपल बॉन्ड EN, RCN के साथ जब मैं कराता हूँ, तो जब मैं RCN के साथ कराता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कीटोन एज ए प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मैंने कहा, ये देखो RMgX है, RMgX है, इसकी अभिक्रिया RC ट्रिपल बॉन्ड EN के साथ कराया, तो RCR डबल बॉन्ड EN EMgX। लेकिन यहाँ से जो है बॉन्ड की अब क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। जब यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो इधर आपका OH OH OH,
ये बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद आ जाएंगे इधर। तो अब आप देखो यहाँ से एच ओ एच आपने लिया, क्या लिया, एच ओ एच ऑब्लिक एच प्लस एच डी के लिए हमने डिसोसिएशन कराया, जैसे ही डिसोसिएशन कराया आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस एम जी एस, और इधर क्या निकल गया आपका, इधर आपका जो बचा हुआ है यहाँ पर एम जी एस के साथ क्या है, एन एच टू, एन एच टू, या देखो एम जी एस एन एच टू आपका बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस तरह से हम बनाते हैं। अगर मुझे इस तरह से बनाना हुआ तो यहाँ से मैं इसी को भी ले सकता हूँ, फ्रॉम ईस्टर, फ्रॉम ईस्टर। तो आप देखो ईस्टर से बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अगेन मैंने कहा सी एच थ्री एम जी बी आर, सी एच थ्री एम जी बी आर, सी एच थ्री सी डबल वन ओ ओ सी टू एच, इसकी क्रिया कराते हैं तो एज ए न्यूक्लियोफाइल यह अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, हल्का सा हीट करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। यह क्रिया होती है एस सी एल, एस सी एल ए ई, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ आपका सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री बन जाता है। ओके, यहीं पर अगर मुझे कीटोन के साथ कराना हुआ तो मैं एक यहाँ कीटोन की प्रिपरेशन के लिए एक सिंपल सा मेथड हम यूटिलाइजेशन करते हैं, जो आपका होता है, अगर मैं इसकी किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा दूँ तो मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ कीटोन को। जैसे मुझे कीटोन बनाना हुआ, कीटोन तो एक मेथड यहाँ पर यह होता है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ में सी एल ले लूँ, सी एल इसकी अपक्रिया आर टू सी डी के साथ करा दूँ। यहाँ मुझे आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश, ये मुझे अगर डैश दिया है तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली कीटोन प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि एसिटिल क्लोराइड सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एसिटिल क्लोराइड की अपक्रिया मैंने कराया इसके साथ, तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेता हूँ, मैंने कहा C2H5 CD C2H5, यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मैंने इसकी अपक्रिया करा दिया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पर ये मुझे कीटोन मिल गया, क्या मिल गया, कीटोन, और साथ में मुझे क्या मिल गया, प्लस CD, और इसके साथ क्या जुड़ गया C2H5, साथ में क्या CH, ये भी मुझे को प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। तो इस तरह से इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमने कहा ड्राई डिस्टिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर मैं कहूँ कि ड्राई डिस्टिलाइजेशन डिस्टिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड, तो बेसिकली कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से भी हम बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया सी ए ओ एच ट्वाइस, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी ए, उसके बाद ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या बनता है आर, एक कैल्शियम सॉल्ट बन जाता है। अब मैंने इसकी अपक्रिया कराना है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की अपक्रिया कराते हैं कैल्शियम फार्मेट से, इसकी अपक्रिया हम कराएं कैल्शियम फार्मेट से, मैं अगेन इसकी अपक्रिया कैल्शियम फार्मेट से कराता हूँ कि ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, और फिर यहाँ पर ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ एच, यह कैल्शियम फार्मेट है, क्या है, कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट में क्रिया जैसे ही कराते हैं तो मुझको यहाँ पर जो मिलता है, ये देखोगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड मिला, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड मिला, दो मालिक्यूल एल्डिहाइड बनता है, प्लस दो मालिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3। मतलब एक प्रकार से यह भी आपका एल्डिहाइड बनाने का बहुत अच्छा मेथड है, डिस्टिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, सेकेंड वन, अगर हम आगे लेके चले यहाँ से तो हम रिडक्शन करा सकते हैं, रिडक्शन रिडक्शन करा के हम रोजेनमून रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं, रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन, तो इसमें पहला आता है रोजेनमून रोजेनमून मून रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और रोजेनमून रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, तो आपको पता है
रोजन मून रिएजेंट लेना पड़ेगा और इसकी एक क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करानी पड़ेगी। ये एसिटिल क्लोराइड है, इसकी एक क्रिया H2 और पलेडियम और बेरियम सल्फेट। आपको पता है कि पलेडियम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर रोजन मून रिएजेंट कहलाता है। इसकी एक क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर R C डबल बॉन्ड OH, यह आपका क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। हाँ, एक और चीज, अगर आप चाहते हो तो इसकी एक क्रिया और भी रिएजेंट के साथ करा के एल्डिहाइड बना सकते हो। जैसे मैंने कहा LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, H प्लस ले लो आप, और नहीं पसंद आता आपको तो आप Na ले लो, NaEtOH सोडियम के साथ एथेनॉल ले सकते हो। आप NaBH4 ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिक मीडियम में आप करा सकते हो। तो यहाँ पर अगर ऐसे कराते हो तो यहाँ पर हमेशा आपको अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्कोहल। मतलब एसिटिल क्लोराइड का अगर रिडक्शन कराओगे इनके प्रेजेंस में तो अल्कोहल मिलेगा, लेकिन अगर एसिटिल क्लोराइड का रिडक्शन आप कराते हो बेरियम सल्फेट या रोजन मून रिएजेंट के प्रेजेंस में तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। और इसको आप देख सकते हो, यह भी एक अल्कोहल बनाने की विधि है, लेकिन एक्चुअल में हम एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो दैट्स वाई हम रोजन मून रिएक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट वन, स्टीफॉन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफॉन रिडक्शन रिएक्शन की बात करें अगर हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्टीफॉन रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन स्टीफॉन रिडक्शन रिएक्शन में आप बेसिकली कराते हो एल्किल नाइट्राइड की अपक्रिया RC≡N। इसकी अपक्रिया रिड्यूसिंग एजेंट ESN-Cl2 लेते हो और HCl के प्रेजेंस में कराते हो तो यहाँ आपका सेकेंड H2O रिप्रेजेंट होता है, H2O/H+, तो यहाँ पर बनता है CH3CHO। अगर आपने एल्किल ग्रुप लिया है तो यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप बनेगा, और आपने यहाँ पर अगर मेथिल ग्रुप लिया है तो मेथिल, फिलहाल मैंने यहाँ पर एल्किल ग्रुप लिया हुआ है तो मेरा यहाँ पर एल्किल ग्रुप ही बनेगा, R ही बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ R है, RCHO बनेगा। ओके, सेकेंड वन, अगर मैं मान लो यहाँ पर CH3 लेता हूँ, मैंने कहा कि भाई CH3 C ट्रिपल बॉन्ड AM है तो स्टेफन रिएजेंट मतलब Cl2 लिया मैंने, ऑब्लिक HCl लिया। सेकेंड वन मैंने कहा कि इसकी H2O और H प्लस के प्रेजेंस में क्रिया कराया तब भी यह आपका CH3 बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये ढेर सारे मेथड है, आप एल्डिहाइड को बड़ी आसानी से बना सकते हो यहाँ से इन सारे मेथड के यूटिलाइजेशन से। ओके, सेकेंड वन, अगर मैं बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी, तो ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड की मैं अगर बात करूँ आपसे तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड गैस है। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, गैस है। सेकेंड वन, अप टू C11 क्या है, लिक्विड है। कार्बन नंबर 11 के ऊपर जितने हैं क्या है, लिक्विड है, और हायर क्या है, हायर आर सॉलिड। जितने भी हायर वाले हैं क्या है, वह सॉलिड है। अगर मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं, की बात करूं तो आप समझो जो फॉर्मल्डिहाइड है एस्टल्डिहाइड है, ये सॉल्युबल, और एसीटोन ये है सॉल्युबल इन वाटर। फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड और एसीटोन ये सारे के सारे क्या है, वाटर सॉल्युबल है। क्यों है, तो आप कह सकते हो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। यह वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये तो सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। दूसरा फैक्टर हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी जो होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट की। मॉलिक्यूलर वेट की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा
तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। यहीं पर अगर मैं कहूँ सेकेंड वन, ये तो हो गया आपको। सेकेंड वन में बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आप कह सकते हैं बीपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एमडब्ल्यू के, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा HCHO है, यह मैंने कहा CH3CHO है, मैंने कहा C2H5CHO है, मैंने फिर अगेन कहा कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी, बॉइलिंग पॉइंट का यह क्या होगा, बढ़ता क्रम होगा। ओके, सेकेंड वन अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का जो इनका मेन ऑर्डर होता है, बीपी का जो मेन ऑर्डर होता है, यह अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पहले तो अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है, इसके बाद कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो यह कार्बोनिल कंपाउंड आप कह सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहो चाहे कार्बोनिल कंपाउंड कहो। ओके, कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का होता है। इसके बाद आपका ईथर होते हैं, ईथर्स होते हैं, फिर आपका एल्केन, एल्केन होता है, एल्केन। अब यहाँ पर क्यों होता है आप समझो कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ज्यादा होता है, यह होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ होता है आपका ड्यू टू पोलरिटी ऑफ CO बॉन्ड। क्या होता है, ड्यू टू पोलरिटी ऑफ CO बॉन्ड, कार्बोनिल बॉन्ड की पोलरिटी के कारण होता है। ईथर में होता है लेस पोलर होता है, ये क्या होता है, लेस पोलर होता है। और एल्केन जो होता है ये क्या होता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर। जैसे अगर मैं एक यहाँ पर सिंपल सा आपसे ऑर्डर बनाऊं, तो मैंने कहा एल्कोहल है, तो मैंने कहा CH3 CH2 CH2 और CH2OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अगेन मैंने कहा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 और यह आपका CH2 अगेन CHO, इसका उससे कम हो गया, फिर मैंने कहा यह हो गया आपका, ठीक है। यह ऑक्सीजन हो गया, यह आपका है ईथर है, ईथर हो गया। इसके बाद अगेन और मैं कम करूं तो आप कहोगे यह आपका मीथेन ईथर प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, यह आपका हो गया। तो मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी, क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ और कंपाउंड की, तो जो आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है आपके, यह थोड़े से इंपॉर्टेंट है, पूछता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूँ तो इसमें दिया है एक्सरसाइज में CH3 CH2 OH सोल्यूशन उसका है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, एल्डिहाइड से, CH3 CHO से ज़्यादा होगा। ये हमने ईथर की बात कर लिया, ईथर की बात कर लिया CH3, और यह CH3 CH2 और CH3, यह एल्केन है। यह भी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन समाप्त होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स अलॉट, थैंक यू।